नमस्ते। बहनों, आप सभी को कविता फैमिली व्लॉग में तहे दिल से स्वागत है। अक्सर हम सोचते हैं कि किस्मत बदलने के लिए लाखों रुपए या किसी चमत्कार की ज़रूरत होती है, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि सिर्फ 20 रुपए जो शायद हम चलते फिरते खर्च कर देते हैं, वो एक औरत की तकदीर बदल सकते हैं? मैं आज आपको अपनी सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि एक गृहिणी के स्वाभिमान की है। कहानी गुल्लक से खुशियों तक का सफ़र। अभावों का वो दौर। मेरा नाम कविता है। एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार की गृहिणी होने के नाते मेरा पूरा दिन रसोई और घर के कामों में बीतता था। पति की तनख्वाह सीमित थी और महीने के आखिरी दिनों में अक्सर हाथ तंग हो जाता था। मुझे अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों, जैसे बच्चों के लिए एक एक्स्ट्रा खिलौना या खुद के लिए एक नई साड़ी के लिए भी कई बार सोचना पड़ता था। कभी कभी तो पति से पैसे मांगते समय झिझक भी महसूस होती थी। वो एक छोटा सा फैसला। एक दिन रसोई में काम करते हुए मुझे माँ की एक बात याद आई। बेटी, वक्त और पैसा बचाना एक गृहिणी की सबसे बड़ी कला है। उसी दिन मैंने तय किया कि मैं हर दिन कम से कम 20 रुपए बचाऊंगी। सब्जी वाले से मोल भाव करके बचे हुए 2 रुपए हों या बस की जगह पैदल चलकर बचाए गए पैसे, मैंने उन सबको एक पुरानी डिबिया में जमा करना शुरू किया। घर के बाकी सदस्यों को लगा कि ये बस एक मामूली आदत है, लेकिन मेरे लिए ये एक मिशन था। अनुशासन का जादू। शुरुआत में लगा कि 20 रुपए से क्या होगा, लेकिन धीरे धीरे बूंद बूंद से घड़ा भरने लगा। 1 महीने बाद जब मैंने डिबिया खोली तो उसमें 600 रुपए थे। 1 साल बीतते बीतते मेरे पास 7,000 रुपए से ज्यादा जमा हो चुके थे। इन पैसों ने मुझे वो सुकून दिया जो बैंक बैलेंस भी नहीं दे पाता। अब मुझे छोटी ज़रूरतों के लिए किसी का मुंह नहीं ताकना पड़ता था। जब बदली मेरी किस्मत। किस्मत तब बदली जब अचानक स्कूल से मैसेज आता है कि आपको 3 महीने का फीस एक साथ भरना होगा। पति उस वक्त पैसों का इंतजाम करने के लिए परेशान थे। तब मैंने अपनी अलमारी से वो डिबिया निकाली। जब मैंने वो पैसे उनके हाथ में रखे तो उनकी आंखों में जो गर्व और राहत के आंसू थे, उसने मेरी किस्मत बदल दी। उस दिन मैं सिर्फ एक पैसे बचाने वाली औरत नहीं, बल्कि अपने घर की संकट मोचक बन गई थी। मेरा आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि मैंने उन्हीं पैसों के एक हिस्से से सिलाई का छोटा सा काम शुरू किया, जो आज मुझे घर बैठे कमाई करके देता है। आज मेरे पास सिर्फ बचत नहीं, बल्कि एक पहचान है। उन 20 रुपयों ने मुझे सिखाया कि बचत करना कंजूसी नहीं, बल्कि खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित करना है। अगर मैं कर सकती हूँ तो हर गृहिणी कर सकती है। बहनों, हम अक्सर बड़ा निवेश करने के चक्कर में छोटी बचत को नज़रअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि 500-600 रुपए से क्या होगा, लेकिन याद रखिए, समुंदर भी छोटी छोटी बूंदों से ही बनता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मेरे महीने के सिर्फ 600 रुपयों ने मुझे एक ऐसी ताकत दी जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। छोटी बचत ने बड़ा सहारा दिया। नज़रिए का बदलाव। शुरुआत में मुझे भी लगता था कि 20 रुपये रोज़ यानी महीने के 600 रुपये तो बहुत कम है। इतने में तो आज के समय में एक ढंग का राशन भी नहीं आता। लेकिन मैंने इसे खर्च की तरह नहीं, बल्कि अपनी आज़ादी की किश्त की तरह देखा। मैंने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये 600 रुपये मैं खुद के लिए और अपने भविष्य के लिए बचाऊंगी। 600 रुपये महीने की गणितीय ताकत। जब मैंने इन पैसों को जमा करना शुरू किया तो गणित कुछ ऐसा था। 1 साल की बचत 600 गुना 12 बराबर 7,200 रुपये। 5 साल की बचत 7,200 गुना 5 बराबर 36,000 रुपये। ये तो सिर्फ गुल्लक की बात थी। जब मैंने इसे एक आरडी या स्मॉल एसआईपी में डालना शुरू किया तो ब्याज के साथ ये रकम और भी बड़ी होने लगी। मुश्किल घड़ी का मसीहा। एक बार बच्चों के स्कूल के अचानक आए किसी प्रोजेक्ट और ट्रिप के लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत पड़ी। घर का बजट पहले से ही बिगड़ा हुआ था। उस वक्त मेरे जमा किए हुए वही 600 रुपये काम आए। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ कागज़ के नोट नहीं थे, बल्कि ये मेरा इमरजेंसी फंड था जिसने मुझे कर्ज लेने से बचा लिया। आत्मविश्वास का जन्म। जब मैंने पहली बार बिना किसी से मंगे अपनी ज़रूरत पूरी की तो मुझे उस आत्मविश्वास का एहसास हुआ जिसके मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये बचत मेरी आर्थिक आज़ादी ही नहीं, बल्कि मानसिक शांति का भी कारण बन रही थी। इस छोटी सी बचत का सबसे बड़ा फायदा आर्थिक नहीं, बल्कि मानसिक था। अब मैं घर के फैसलों में अपनी राय मजबूती से रखती हूँ। मुझे अपनी छोटी खुशियों के लिए अब किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मेरे पति और बच्चों के मन में मेरे प्रति सम्मान बढ़ गया है, क्योंकि वे जानते हैं कि मैं घर को सिर्फ चलाती ही नहीं, बल्कि उसे संभालती भी हूँ। गृहिणियों के लिए मेरा संदेश। बचत का तरीका, लाभ।
रोज़ 20 रुपये अनुशासन सिखाता है। महीने के 600 रुपये छोटे खर्चों और इमरजेंसी में काम आता है। सालाना 7,200 प्लस रुपये त्योहारों या निवेश के लिए बड़ी पूंजी बनता है। 600 रुपये महीने की ताकत ने मुझे ये सिखाया कि अमीर वो नहीं जो बहुत कमाता है, बल्कि अमीर वो है जो थोड़ा थोड़ा बचाना जानता है। मेरी किस्मत पैसों ने नहीं, मेरे इस छोटे से संकल्प ने बदली है। दुनिया कहती है कि 20 रुपये में क्या मिलता है। मैं कहती हूँ कि 20 रुपये में स्वाभिमान मिलता है। अक्सर हम औरतों को छोटी सी चीज़ के लिए भी दूसरों की तरफ देखना पड़ता है, लेकिन मेरी इस एक छोटी सी आदत ने मुझे वो ताकत दी कि आज मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आइए मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ। कहानी 20 रुपये की आदत ने मुझे हाथ फैलाने से बचा लिया। वो बेबसी का एहसास। एक समय था जब मुझे अपनी सहेली की शादी में जाने के लिए एक छोटा सा तोहफा लेना था, या कभी मन करता कि बच्चों के लिए उनकी पसंद की कोई मिठाई ले आऊं, तो मुझे पति के घर लौटने का इंतज़ार करना पड़ता था। उनसे पैसे मांगते समय बुरा नहीं लगता था, लेकिन मन में एक टीस ज़रूर उठती थी कि क्या मेरे पास अपने खुद के कुछ पैसे नहीं हो सकते। मेरा छोटा सा विद्रोह, 20 रुपये रोज़। मैंने किसी से शिकायत नहीं की, बल्कि खुद से एक वादा किया। मैंने तय किया कि मैं रोज़ाना के खर्चों में से किसी भी तरह 20 रुपये बचाऊंगी। कभी चाय की पत्ती कम कर दी, कभी पास की दुकान तक रिक्शा लेने के बजाय पैदल चली, कभी सेल से सामान लेकर पैसे बचाए। वो 20 रुपये रोज़ाना मेरी एक सीक्रेट गुल्लक में जाने लगे। जब आया परीक्षा का समय, एक बार घर में कुछ मेहमान आए और पति घर पर नहीं थे। अचानक कुछ सामान कम पड़ गया और घर में नकद खत्म था। पुराने दिनों में मैं शायद पड़ोसियों से मांगती या पति के आने का इंतजार करती, लेकिन उस दिन मैंने गर्व के साथ अपनी अलमारी खोली और अपनी बचत से वो ज़रूरत पूरी की। उस छोटे से पल ने मुझे एहसास दिलाया कि अब मैं मजबूर नहीं हूँ। बचत से मिली आज़ादी। धीरे धीरे वो 20 रुपये हज़ारों में बदल गए। इन पैसों ने मुझे सिर्फ चीज़ें खरीदना नहीं सिखाया, बल्कि मुझे निर्णय लेने की शक्ति दी। अब मुझे अपनी छोटी बीमारियों की दवा के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता। अब मैं बच्चों के जन्मदिन पर उन्हें अपनी तरफ से सरप्राइज़ दे सकती हूँ। सबसे बड़ी बात, मुश्किल वक्त में मैं अपने पति के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो सकती हूँ। बहनों, हाथ फैलाने से बेहतर है कि हम अपना हाथ बचत के लिए बढ़ाएं। 20 रुपए की कीमत छोटी हो सकती है, लेकिन उससे मिलने वाली आज़ादी और इज्जत अनमोल है। गृहिणियों के लिए खास टिप्स। चुपचाप शुरुआत करें। अपनी बचत का ढिंढोरा ना पीटें, इसे अपना शांति कोष बनाएं। इमरजेंसी के लिए रखें। इन पैसों को फिजूल खर्ची में ना उड़ाएं, इन्हें अपनी ढाल बनाएं। बचत का सम्मान करें। जब आप पैसे की इज्जत करती हैं, तो पैसा आपकी इज्जत बढ़ाता है। बचत जब पूंजी बन गई। 20 रुपए की उस आदत को अब 2 साल बीत चुके थे। मेरी गुल्लक अब सिर्फ एक मिट्टी का बर्तन नहीं थी, बल्कि उसमें मेरे पसीने की कमाई और अटूट धैर्य जमा था। एक दिन जब मैंने हिसाब लगाया, तो मेरे पास लगभग 15,000 रुपये जमा हो चुके थे। अब सवाल ये था कि इन पैसों का क्या करूं? क्या इन्हें खर्च कर दूं या इन्हें कुछ ऐसा बना दूं कि ये और बढ़ें? पहला छोटा निवेश। मैंने हमेशा से चाहा था कि मैं घर के कामों के अलावा भी कुछ करूं। मुझे सिलाई कढ़ाई का शौक था, लेकिन मेरे पास अपनी खुद की मशीन नहीं थी। मैंने अपनी उसी बचत से एक अच्छी सिलाई मशीन खरीदी। परिवार के कुछ लोगों ने कहा, क्या ज़रूरत थी, आराम से घर संभालती, अब ये काम करोगी? लेकिन मुझे पता था कि ये मशीन सिर्फ लोहा नहीं, मेरी आज़ादी का औजार है। घरेलू महिला से वर्किंग वुमन तक। शुरुआत में मैंने सिर्फ पड़ोस की महिलाओं के कपड़े सिलने शुरू किए। मेरी मेहनत और सफाई देख धीरे धीरे काम बढ़ने लगा। जो 20 रुपए में रोज़ बचाती थी, अब मेरी सिलाई से दिन की कमाई 200 से 300 रुपए होने लगी। मैंने अपनी उसी बचत के नियम को जारी रखा, लेकिन अब मैं 100 रुपए रोज़ बचाने लगी थी। देखते ही देखते मैंने अपने घर के एक छोटे से कोने को एक छोटे बुटीक का रूप दे दिया। जब पति ने मांगा मशवरा। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव वो दिन था जब मेरे पति ने एक बड़ा फैसला लेने से पहले मुझसे पूछा, सुनो, घर की मरम्मत करानी है, क्या तुम्हारे पास कुछ जमा है? उस दिन मुझे गर्व महसूस हुआ। मैंने ना सिर्फ उन्हें पैसे दिए, बल्कि उन्हें हिसाब किताब में भी मदद की। अब मैं सिर्फ घर चलाने वाली नहीं, बल्कि घर की फाइनेंशियल पार्टनर बन चुकी थी। समाज का बदला नजरिया। वही लोग जो पहले कहते थे कि गृहिणी बस घर में बैठती है, अब मुझसे आकर पूछते हैं कि बहन, हमें भी बताओ कि पैसे कैसे बचाएं और काम कैसे शुरू करें। मेरी छोटी सी गुल्लक ने मुझे मोहल्ले की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा यानी इंस्पिरेशन बना दिया। कहानी का निष्कर्ष, नई सोच, नया जीवन। 20 रुपए की उस छोटी सी आदत ने मुझे ये सिखाया कि किस्मत के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होता। अपनी किस्मत खुद अपनी छोटी छोटी कोशिशों से लिखी जाती है। आज मैं आत्मनिर्भर हूँ, सम्मानित हूँ और सबसे बड़ी बात, मैं खुश हूँ। इस भाग की मुख्य बातें। बचत को निवेश में बदलें। सिर्फ पैसा जोड़ना काफ़ी नहीं, उसे किसी हुनर या काम में लगाना ज़रूरी है।
विरोध से न डरें। जब आप कुछ नया करेंगी, लोग टोकेंगे, लेकिन आपकी सफलता सबका मुंह बंद कर देगी। सम्मान कमाया जाता है। जब आप आर्थिक रूप से मजबूत होती हैं, तो समाज और परिवार का नज़रिया अपने आप बदल जाता है। दोस्तों, आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, तो मुझे एहसास होता है कि वो 20 रुपए सिर्फ सिक्के नहीं थे, वो मेरी हिम्मत थे। मेरी कहानी का सार यही है कि शुरुआत करने के लिए महान होना ज़रूरी नहीं, लेकिन महान होने के लिए शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है। आज मैं अपनी बचत से न सिर्फ अपना घर संभाल रही हूँ, बल्कि अपने सपनों को भी जी रही हूँ। अगर मुझ जैसी एक साधारण गृहिणी ये कर सकती है, तो यकीन मानिए, आप भी कर सकती हैं। मेरी प्यारी सहेलियों और दर्शकों, याद रखिएगा, आपकी बचत ही आपकी सबसे बड़ी सहेली है। खुद पर यकीन रखें और आज से ही, चाहे छोटा ही सही, पर एक कदम ज़रूर उठाएं। आपकी छोटी सी बचत कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। दोस्तों, मेरी इस सच्ची कहानी ने आपके दिल को छुआ हो या आपको थोड़ी सी भी प्रेरणा मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसे अपनी उन सहेलियों और बहनों के साथ शेयर करें जिन्हें शायद आज इस हौसले की ज़रूरत है। और ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियों और बचत के आसान तरीकों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि मेरा अगला वीडियो आपसे मिस ना हो। आप अपनी बचत की शुरुआत कैसे कर रही हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मुझे आपकी राय पढ़कर बहुत खुशी होगी। शुक्रिया और अपना ख्याल रखिएगा। आप बहुत मजबूत हैं। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो देखिए, ये सुबह सुबह का टाइम है और अभी हम पोछा मार रहे हैं और अभी बच्चे लोग ना सभी स्कूल चले गए हैं। तो बहनों, आज जो हम आप लोग के साथ जो शेयर किए हैं 20 रुपया बचाने का, ये ना हम खुद शुरुआत किए हैं और हम ना 20 रुपया बचा बचा करके और हम बहुत कुछ अपने आगे हम किए हैं। और अभी देखिए, अभी हम दुकान में भी जा कर के काम कर लेते हैं और उसके बाद भी सिलाई भी कर लेते हैं, क्योंकि कोई और ब्लॉग में देखे भी होंगे, कभी कभी हम आपको दुकान में दिखते हैं या फिर हम कभी कपड़ा भी काटते रहते हैं। तो हम किस प्रकार से सब हम हैंडल करते हैं, किस प्रकार से सारा काम को मैनेज करते हैं, बच्चे लोग को भी, सिलाई भी, सब कुछ। तो धीरे धीरे ब्लॉग में आपको पता चलेगा। और फ्रेंड्स, घर का काम और दुकान का काम सभी मैनेज करना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हम हिम्मत नहीं हारते हैं और आगे भी हिम्मत नहीं हारेंगे, हम करते रहेंगे। और फ्रेंड्स, दुकान का से जो भी पैसा आता है, सिलाई से भी, और ये सब पैसा ना, जब बच्चे लोग का कभी भी कुछ चीज़ का ज़रूरत पड़ता है ना, जब बच्चे लोग जब मांगते हैं ना, तो ना नहीं करना पड़ता है। या अपने लिए भी अगर किसी चीज़ का ज़रूरत पड़ता है ना, तो ना नहीं करना पड़ता है। और अभी देखिए, एक क्लिप ना उसका अगले दिन का है, थोड़ा सा था तो बोले इसको भी डाल देते हैं। और यहाँ पे देखिए ना, अभी ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं, तो एक ही कस्टमर का ना 3 ब्लाउज था, तो 2 ब्लाउज बन चुका है और ये अस्तर वाला ब्लाउज है, ये अभी अस्तर कट रहा है। तो बहनों, अगर आप भी चाहेंगे तो आप बहुत कुछ अपना जीवन में कर सकते हैं। बस आप ठान लीजिए और आस पड़ोस अगल बगल का लोग क्या बोलेगा नहीं बोलेगा, वो आप बस छोड़ दीजिए। वो अगर छोड़ दीजिएगा ना, तो बस आप आगे बढ़ जाइएगा, क्योंकि जो पैर पीछे खींचने वाला जो होता है ना, वो आस पड़ोस का लोग ही होते हैं, वही रहते हैं जो आगे बढ़िए, कुछ भी करिए तो मतलब हम आपको साथ नहीं देते हैं। और अगर घर परिवार का साथ है तो फिर कोई बात नहीं है, फिर सब कुछ आपका सही है। और हमारे घर में हमारे हस्बैंड जी हैं, वो हमारा बहुत साथ देते हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये गलत नहीं कर रही है, जो भी कर रही है हमारे घर परिवार के लिए कर रही है। और देखिए, ऐसे क्या है, बच्चों लोग को भी जब भी स्कूल का फीस हो गया या घर में भी कुछ खर्चा हो गया, तो हम दे पाते हैं। और हम एक एक पैसा ना बहुत सोच समझ करके खर्चा करते हैं और बहुत समझदारी से। हाँ, हम मानते हैं कि मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, बस हमें अभी किराए का घर में रहते हैं और अपना घर नहीं है, इसीलिए ना थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन फिर भी जब बच्चे लोग मेरा छोटे थे ना, तभी हम सिलाई सीखना शुरू किए थे। और सिलाई हम 2-3 महीना के अंदर में, जैसे ब्लाउज काटना, सूट काटना सीख लिए थे। और अभी हम ब्लाउज, सूट वगैरह डिज़ाइन वाला सब कुछ बना लेते हैं। और जब और दुकान से ना हमको कपड़ा मिल जाता है सिलने के लिए, क्योंकि कस्टमर लोग आते हैं ना, तो वो लोग कपड़ा देते रहते हैं, तो कपड़ा का मेरे पास कमी नहीं रहता है, कपड़ा आते रहता है सिलाई के लिए। लेकिन हाँ, एक सवाल कस्टमर लोग का अधिकतर रहता है कि आप तो दिन भर दुकान में रहते हैं, फिर घर में 7 साढ़े 7 बजे रात को जाते हैं, तो फिर कैसे आप सब मैनेज करते हैं, सिलाई भी, बच्चे लोग को भी और साथ में खाना पीना भी।